हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। ये बेटा आपकी सामाजिक विज्ञान की 7th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 19 और जो वर्कशीट की जो डेट है वो है 4 दिसंबर 2020। इसमें जो बच्चे हमारा चैप्टर चल रहा है वो है वायु, जो हमारा भूगोल बुक में से है। ठीक है, वायु क्या है, आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस जो लेडी है इनकी छतरी क्या उड़े जा रही है। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपको छतरी को पकड़ते होंगे अम्ब्रेला को, लेकिन वो भागती चली जाती होगी। देखो यहाँ पे, देखो बहुत तेज हवा चल रही है, यहाँ पे आंधी सी आ रही है, यहाँ पे कपड़े उड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, पेड़ के जो है उनके पत्ते या जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो उड़ रहे हैं, बहुत तेज आंधी चल रही है। क्या आपने ऐसा कुछ देखा या महसूस किया है? यह सब पवन के कारण होता है। कि आपने देखा होगा ये किसके कारण होता है? पवनों के क्या है, कारण होता है। अब क्या हमें पवन क्या बता रखे कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। क्या? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर की गति को हम पवन कहते हैं। वो पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं। तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़, जब ये जो पवन है, जब ये तूफान के रूप में आती है तो ये क्या है, बहुत ही क्या है बेकार करके जाती है, और कई बार तो क्या है पेड़ों को भी जड़ों से क्या है उखाड़ देती है। अब क्या है, पवनों के जो है प्रकार होते हैं। पवनों के 3 प्रकार होते हैं: स्थानीय पवनें, स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें और मौसमी या सामयिक पवनें। स्थानीय पवनें क्या होती है, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। एक क्या है, निश्चित दिशा होती है इनकी, उसमें ही ये चलती रहती है। जैसे आपकी व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। दूसरी है आपकी स्थानीय पवनें, कि ये पवनें किसी क्षेत्र, किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। या ये क्या, दिन के किसी विशेष समय चल ली, या किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष पे क्या है चलती हैं ये। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्मी व सूखी पवन लू स्थानीय पवन के नाम से जानी जाती है। क्या है, जो स्थानीय जो लू होती है वो क्या है, कौन सी पवनें हैं, वो स्थानीय पवनें। अब है मौसमी या सामयिक पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। ठीक है, तो ये क्या है, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में, जो मतलब ऋतु होती हैं उनमें क्या है अपनी दिशा बदलती रहती हैं, और ये क्या है मानसूनी पवनें के नाम से जाना जाता है। ये जो आपका ये दिखा रखा है ये क्या है, ये वात दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे मतलब जब हवा चलती है तो ये किधर की साइड मुड़ जाता है, तो हमें वहां से पता लगता है कि कौन सी दिशा में क्या है हमारी पवन जो है चल रही है। अब क्या है, प्रमुख वायुदाब पेटियां या पवनें। पहली हमारी वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। कि जो आपका जो पवन है उस वायुदाब में अंतर, जो वायुदाब में जो अंतर होते रहते हैं वही क्या प्रमुख जो कारण है पवन उत्पत्ति का। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों में चलती है। ये याद रखेंगे हम कि वायु हमेशा उच्च दाब, जहाँ पे भी उच्च दाब होगा वहाँ से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। हमारा है कि भूमध्य निम्न दाब डोल ड्रम, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे यह भूमध्य रेखा के 5 उत्तरी और 5 दक्षिण तक फैला। ये क्या है, 5 आपका उत्तरी ऊपर है, उत्तरी, और 5 जो है दक्षिण तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में पूरे वर्ष क्या है तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायु दाब हमेशा कम रहता है। जब क्यों, क्योंकि यहाँ की जो वायु है वो गर्म रहती है और वो ऊपर की साइड चलती है, तो यहाँ पे क्या है आपका जो वायु दाब होगा वो कम रहेगा। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण खिसकाव होती है। यहाँ पे क्या है, ये कभी ऊपर चलती रहती है, कभी नीचे जाती रहती है। जैसे आपको यहाँ पे ये एरो दिखा रखा होगा, ठीक है, यहाँ से कभी ऊपर आती हैं, कभी ये नीचे आती हैं। अब है उष्ण उच्च दाब, इसको बोलते हैं हॉर्स अक्षांश। ये भी आपका यही है, देखो ये रहा, ठीक है, और नीचे की साइड ये रहा। यह उत्तरी गोलार्ध में 30 उत्तर, जो आपका 30 उत्तर है अक्षांश, और दक्षिण गोलार्ध में क्या है 30 दक्षिण। ये तो ये वाला 30 अब दक्षिण में आपका क्या है होता है, ये रहा आपका 30 और ये रहा आपका उत्तर में 30। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ उच्च दाब वायुदाब पाया जाता है। यहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है लेकिन जब भी क्या है उच्च दाब यहाँ पे पाया जाता है। भूमध्य पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। क्या है, ये जो पृथ्वी के घूमने के कारण क्या है ये विक्षेपित होती रहती हैं। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। जब ठंडा हो जाती है तो क्या है वायु नीचे उतरती है, और जब नीचे वायु उतरेगी तो क्या है हमारा उच्च दाब वहाँ पे होगा।
ठीक है। ये देखो ये लिखा कि उच्च दाब होने के कारण ही क्या है वहाँ पे, ठंडा होने के कारण ही वहाँ पे क्या है, उच्च दाब होता है। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती है, देखो ये भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवनों को दोनों गोलार्ध में समांतर पछुआ पवनें कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। अब है हमारी अर्धो ध्रुवीय निम्न दाब, ये आप ये देख रहे हैं, ये आपका ये रहा और ये रहा, ये क्या है, दोनों गोलार्ध में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवन, ध्रुवीय पवन और सनातन पछुआ पवन टकराकर ऊपर उठती है। ये क्या है, जो क्या है, ये पवनें क्या ऊपर उठती है, जिससे भी यहाँ निम्न दाब वायु क्षेत्र बन जाता है। क्योंकि क्या है, निम्न दाब कहाँ होता है, जब वायु जो गर्म होती है और वो उठती है तो उससे क्या है, निम्न दाब हमारा क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायु दाब कम रहता है। अब है ध्रुवीय उच्च दाब, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ध्रुवीय उच्च दाब। यह दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। ये क्या है, 80 और 90 डिग्री के अक्षांशों के बीच पाया जाता है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ पे क्या है, तापमान बहुत ही कम होता है, इसलिए क्या है, यहाँ पे उच्च दाब जो है बना रहता है। उच्च दाब क्यों बना रहता है, क्योंकि जो हवा होगी वो ठंडी होगी और वो नीचे की तरफ बैठेगी, तो यहाँ पे क्या है, उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वीय पवनें चलती हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, ये चीज़ याद रखनी होंगी हमें। ठीक है, आप क्या है, इसको बड़ा करके बहुत तरीके से आप देख सकते हैं कौन सी जो रेखा है किसके बीच में आती है। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन कि पवन को परिभाषित कीजिए, पवन को परिभाषित कीजिए। आपका ये रहा पवन, आप यहाँ से अपना क्वेश्चन लिख लें कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। ये बच्चे आप यहाँ से देख के लिख लें। अब हमें क्या है, मिलान करना है कि स्थायी पवनें को क्या कहते हैं। जैसे हमने यही पढ़ा था क्या, ठीक है, स्थायी पवनों क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। जैसे देखो ये रहा आपका कि स्थायी पवनें हैं कि ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, उदाहरण के लिए व्यापारिक पवनें। ठीक है, तो हमारा क्या, स्थानीय पवन से हम क्या मिला देंगे, हमारा तीसरा क्या है, व्यापारिक पवनें। अब स्थानीय पवन में आपने पढ़ा था कि लू आती है। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं। आपने देखो यहाँ पे पढ़ा था आपने कि स्थानीय पवन में आपने देखो ये लू पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट का क्या है, तीसरा के स्थानीय पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। स्थानीय पवन क्या है हमारी, लू, और मौसमी पवनें क्या, मानसून पवनें कहलाती है। तो ये बच्चे आप यहाँ से मैच करके लिख लें। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की 7th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट है। और गतिविधि क्या, अपनी पुस्तक जो आपकी पुस्तक दे रखी है NCERT की, उसमें जो है चैप्टर में से आप उड़ीसा के में जो आए चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन कीजिए कि क्या क्या प्रभाव उसने किया, किसी भी क्या है चक्रवात ने। इस तरह की अन्य खबरों को भी आप पता लगाएं। जब चक्रवात आता है क्या है, वह पूरा वहाँ का जो एरिया होता है उसको नष्ट करके चला जाता है। इसको आप पढ़ें अपनी बुक में से, और इसके बारे में जो आपको समझ में आए उसको लिखें, फिर अपनी मैडम से चेक करवाएं। ठीक है बच्चों, ये आपकी आज की 7th क्लास की वर्कशीट है। बच्चों आई होप, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चे, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।